प्राचीन काल की बात है, जब धरती पर राक्षसों का आतंक छाया हुआ था। इन राक्षसों का राजा था महाबली महिषासुर, जो एक भैंस के रूप में उत्पन्न हुआ था। महिषासुर ने घोर तपस्या कर भगवान ब्रह्मा से वरदान प्राप्त किया था कि उसे कोई भी देवता या पुरुष नहीं मार सकेगा। इस वरदान से अहंकारी होकर महिषासुर ने स्वर्गलोक पर हमला कर दिया और देवताओं को वहां से बाहर कर दिया। इंद्र, अग्नि, वरुण और अन्य सभी देवता महिषासुर के क्रूर शासन से परेशान हो गए। देवताओं ने भगवान विष्णु और महादेव के पास जाकर सहायता मांगी। तब सभी देवताओं ने मिलकर अपनी शक्तियों का समन्वय किया और एक दिव्य देवी को प्रकट किया। उस देवी का नाम था मां दुर्गा। मां दुर्गा में ब्रह्मा, विष्णु और महेश की शक्तियों का समावेश था और वह सभी देवताओं की शक्तियों से सुसज्जित थीं। उनके 10 हाथों में त्रिशूल, चक्र, तलवार, धनुष, गदा, कमल और अन्य दिव्य अस्त्र थे। उनका वाहन एक सिंह था, जो उनके पराक्रम का प्रतीक था। जब महिषासुर ने मां दुर्गा के बारे में सुना, तो उसने हंसते हुए कहा, एक स्त्री मुझे हरा नहीं सकती, यह असंभव है। लेकिन उसे यह नहीं पता था कि वह देवी कोई साधारण स्त्री नहीं थी। मां दुर्गा ने महिषासुर को युद्ध के लिए ललकारा और यह युद्ध कई दिनों तक चलता रहा। महिषासुर कभी मानव रूप धारण करता, कभी भैंस का रूप लेता और अपनी माया से मां दुर्गा को भ्रमित करने की कोशिश करता। लेकिन मां दुर्गा ने धैर्य और साहस के साथ हर चाल का सामना किया। अंततः महिषासुर ने भैंस का रूप धारण कर मां दुर्गा पर आक्रमण किया। उसी समय मां दुर्गा ने अपने त्रिशूल से महिषासुर का सिर काट दिया और उसकी अत्याचारी हुकूमत का अंत कर दिया। यह दिन बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक बन गया और तभी से मां दुर्गा की पूजा नवरात्रि के रूप में की जाने लगी। नवरात्रि का यह पर्व हमें मां दुर्गा की शक्ति, साहस और समर्पण की याद दिलाता है, जो हर चुनौती का सामना कर हमें जीवन में आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है।